मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। आज देखो बेटा, हम विभवमापी को कुछ आगे बढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल पहले जबरदस्त लगा लिए और कुछ नई नई हेडिंग बताते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लगाने से हम लोगों के अंदर ऊर्जा आएगा, इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए पहले ऊर्जा ग्रहण किया जाए। क्वेश्चन है, यदि तार AB का प्रतिरोध 10 ओम, तार AB का प्रतिरोध दिया है, इधर देखो ध्यान से, माने यहां से लेकर यहां तक का जो तार है उसका प्रतिरोध 10 ओम दिया है। तो गणना करें। अब देखो गणना क्या करना है, गणना करना है नंबर 1, विभवमापी तार में बहने वाली धारा। अरे 5 नंबर सवाल है यार, थंब के लगाइए आप लोग। नंबर 2, विभवमापी तार के सिरों पर विभवांतर। पहला नंबर इसमें बहने धारा पूछा और फिर इस पर विभवांतर पूछ रहा है। नंबर 3, विभवमापी में लगे तार की विभव प्रवणता के का मान सदैव कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अलग अलग तारों के लिए अलग अलग होता है। तांबे का तार है उसका के मान एक रहेगा, चांदी वाले का अलग रहेगा, है ना। सबके तार के लोहे के तार के, एल्यूमिनियम तार के मान सब अलग अलग रहता है, लेकिन एक ही तार के लिए कांस्टेंट होता है। और नंबर 4 करा सेल सी के विद्युत वाहक बल का मान, माने यहाँ पर जो सेल सी लगाया गया है इसका विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। और चित्र बनाया गया है, यहाँ B1 का मान 2 वोल्ट है। चित्र या पेपर में छपा है, पहले छपा रहता है, आंकड़ा देख कर तुमको हल करना पड़ेगा। B1 का मान 2 वोल्ट, यहाँ कुंजी लगाया है और यहाँ प्रतिरोध दिया है इसका 40 ओम, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है AB की लंबाई। और जो शून्य विक्षेप दिखा रहा है, देखो सुई एकदम बिल्कुल खड़ी, मैंने शून्य विक्षेप कह रहा है 40 सेंटीमीटर। अगर शून्य विक्षेप हो जाए बेटा, आंकड़ा सब दिखा है तो C का मान बताइए। आइए क्रम से, पहले इस नीचे वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले स्थिति से न तो सेल से मतलब न, तो इससे पहले हम ऊपर वाले जना देखते हैं। तो विभवमापी तार में बहने वाली धारा ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर पढ़े हैं आप लोग V/R, माने वोल्टता बट्टे प्रतिरोध। तो यहाँ कई वोल्ट लगा बेटा, 2 वोल्ट का, माने इससे मतलब नहीं बेटा, केवल ऊपर वाले पास में देखा जाए तो कई वोल्ट लगा है, 2 वोल्ट। और प्रतिरोध तो 40 ओम किसको रखेंगे, देखो यार, तो 40 ओम वो रहेगा और प्लस यहां से लेकर यहां तक की जो AB तार है उसका प्रतिरोध दिया है 10 ओम। तो अब क्या दिक्कत है, हो जाएगा, इसको हल कर लो। I बराबर हो जाएगा 2/50, अर्थात I बराबर हो जाएगा बेटा 1/25 एम्पियर। सवाल नंबर 1 धाराशायी। अब देखो इसमें जो धारा बह रहा है वह बह रहा है 1/25 एम्पियर। तो विभवमापी के तार के सिरों पर विभवांतर, तो ये तार है, विभवांतर माने फिर ओम के नियम से V/RI, यहां लिख सकते हैं VAB। अच्छा AB क्यों कर दिए, चूंकि विभवमापी के तार के लिए जो है, विभवमापी के तार के सिरों को विभवांतर पूछ रहा है, इसलिए AB कर दिए। विभवमापी तार AB है ना, बराबर इसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध गुणते तार में धारा, तार में धारा बेटा। अब क्या दिक्कत है, तार का प्रतिरोध दिया है, AB का प्रतिरोध कितना 10 ओम, गुणते तार में धारा निकाले हैं 1/25, 1/25 हल कर बेटा, उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10, ऊपर काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25 इक्वल टू, काट दो तो बस यही वोल्ट हो जाएगा, 2/5 वोल्ट, है ना। हमने 2 सवाल धाराशायी किया बेटा। अब सवाल नंबर 3 देखो, विभवमापी में लगे तार की विभव प्रवणता। अरे क्या दिक्कत है, दूरी के सापेक्ष विभव परिकेंद्र को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी। विभव प्रवणता को K से और विभवांतर बेटा
तार की चर्चा का विभव मापी की तार माने जो तार है माने VAB बटे दूरी LAB। अरे भाई L से A से लेकर B तक की दूरी है तार की दूरी, तो VAB निकाले हैं कितना 2/5 बटे यहां से यहां तक की लंबाई जो रखेंगे बेटा 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर रखेंगे 100/100। हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला इक्वल टू तो 2/5 वोल्ट बटे मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर बेटा है, मान वही मात्रक बदल गया। सेल का विद्युत वाहक बल अब हमको नीचे से मतलब है बेटा, अब हम इसको ज्योति को बिंदु डी पर स्पर्श कराएं जिससे हमको नल माने सुई एकदम सीधी मिले, तब बताए हैं सेल का विद्युत वाहक बल E का मान, सेल C के विद्युत वाहक बल E का मान विभव प्रवणता गुणते शून्य विक्षेप की स्थिति LAD प्राय सूत्र डेरिवेशन करवा दिए हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा K का मान निकाले हो तुम लोग, K का मान बेटा 2/5 गुणते LAD माने यहां से यहां तक की दूरी 40 सेंटीमीटर दिया है देखो ना चित्र में, तो 40/100 काटो पीटो यही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, हम तो काट देंगे 0 0 कटा, उसके बाद में फिर कटेगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, अब आएगा बेटा ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर 4/25 वोल्ट। यही तुम्हारा बेटा आंसर है। सभी सवाल धराशायी, तो पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ और तीसरा आंसर ये हुआ और चौथा आंसर तुम्हारा बेटा ये हुआ। चारों सवाल धराशायी। देखिए बेटा ये हेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। देखिए इसको प्रैक्टिकल भी आप लैब में कर सकते हैं। तो पहले हम चित्रानुसार परिपथ लगा देंगे। अरे क्या है, विभव मापी है ये बेटा, देखो ये बैटरी B1 है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है, विभव मापी तार AB है, सब कुछ वैसे ही है। देखिए जब दो सेलों की तुलना करना हो, जब दो सेलों की तुलना करने की बात आए तो एक सेल को हमने E1 ऊपर लगा दिया, उसके साथ कुंजी K1 लगा दिए और फिर उसके बाद में नीचे उसके सेल E2 लगा करके कुंजी K2 लगा दिए। अब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं करना है, पहले हम K2 को खोल देंगे, K2 को खोलेंगे, K1 को बंद करेंगे, माने इसके द्वारा अब इसमें धारा बहेगा और जबकि E2 द्वारा धारा, E2 काम नहीं करेगा बेटा। जब E2 कार्य न करे तो हम शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढेंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढ करके फटाक से हम E1 का मान निकालेंगे बेटा। होता है क्या है, E1 बराबर होता है, E1 बराबर होता है विभव प्रवणता कांस्टेंट रहता है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति शुरू में L1 रहेगा। अब बाद में अब K1 को खोल देंगे, जब हम K1 खोल करके K2 को बंद कर देंगे तो अब E1 कार्य नहीं करेगा और E2 कार्य करेगा। जब E2 कार्य करेगा दोबारा हम शून्य विक्षेप ढूंढेंगे, तब क्या आ जाएगा बेटा, E2 बराबर KL2, दोबारा शून्य विक्षेप की स्थिति और समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर देंगे, फटाक से E1/E2 का माना जाएगा। आइए डेरिवेशन करते हैं। आइए प्रयोग किया जाए कि कैसे अनुपात निकाला जाता है बेटा। तो इसके लिए चित्रानुसार परिपथ संयोजित करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं। माने सेल E1 ऊपर लगा दिए, सेल E2 नीचे लगा दिए, यहाँ कुंजी K1 कुंजी K2। तो पहला प्रैक्टिकल क्या है, पहला प्रयोग, पहले कुंजी K1 को बंद कर देते हैं और कुंजी K2 को खोल देते हैं, जिससे सेल E1 कार्य करता है जबकि सेल E2 कार्य नहीं करता। अब ज्योति की सहायता से शून्य विक्षेप की दूरी L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, तो पहले हम इसमें कुछ डाल देंगे, कुछ कील वगैरह डाल देंगे तो K1 बंद हो जाएगा। जब K1 बंद होगा तो सेल E1 कार्य करेगा और इसको खोल देंगे बेटा तो सेल E2 कार्य नहीं करेगा। अब ये जो चीजें हैं हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, जितने पे विक्षेप शून्य हो जाएगा बेटा वही L1 हो जाएगा। तो सूत्र तब जब E1 कार्य किया तब यहां हो जाएगा E1 इक्वल टू विभव प्रवणता के
विभव प्रवणता के है, ध्यान दीजिए, कुंजी नहीं है, विभव प्रवणता है, या हिंदी में लिख दे बेटा, विभव प्रवणता गुणते दूरी, अर्थात E1 बराबर के L1 है ना, ये पहली दूरी है, L1 हो गया बेटा। अब देखते हैं प्रयोग नंबर 2, देखिए, अब कुंजी K1 को खोल देते हैं और कुंजी K2 को बंद कर देते हैं, जिससे अब E2 कार्य नहीं करता, जिससे अब E1 कार्य नहीं करता है, जबकि सेल E2 कार्य करने लगता है। अब पुनः यौगिक की सहायता से शून्य विच्छेद की दूरी L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं, अब इसमें का जो होगा बेटा, जो इसका कंडक्शन होता है, इसको खोल देते हैं और इसमें बंद कर देते हैं। चाबी इसमें से निकाल के इसमें लगा देंगे, और क्या, तो अब क्या हो जाएगा, अब E1 कार्य नहीं करता लेकिन E2 कार्य करेगा, और जब E2 कार्य करेगा तो हम फिर दोबारा यौगिक को यहाँ रखेंगे, ऐसे स्थान रखेंगे यहाँ पर कि धारा मापन विच्छेद कर बेटा शून्य हो जाएगा। तो फिर लगाएंगे, अब E2 बराबर विभव प्रवणता गुणते दूरी, शून्य विच्छेद की दूरी है, तो E2 बराबर के, अब यहां हो जाएगा बेटा L2, दूसरी दूरी है ना, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, यह E1 है। अब समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग, तब क्या हो जाएगा, E1 बटे E2 इक्वल टू KL1 बटे KL2। क्या दिक्कत है, काटो, ये विभव प्रवणता कट गया, आया क्या बेटा, E1 बटे E2 इक्वल टू L1 बटे L2। अगर हम दूरी का अनुपात निकालें बेटा, तो जो दोनों सेल हैं दोनों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकाल लेते हैं। आइए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। आइए अगली हेडिंग देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर साहब देंगे बेटा, ले जाओ इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालो। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम्हारे की क्या है हेडिंग, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो बेटा, तुम लोगों हम 3 प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। पहला क्या था, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, दूसरा क्या करवा बेटा, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना। अब तीसरा प्रैक्टिकल ये है कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करते, पहले क्या विभव मापी जैसे है, बैटरी V1 है, कुंजी है, धारा नियंत्रक है, विभव मापी की तार AB है। अब जो सेल का, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा, यहाँ लगा करके कुंजी K1 लगा दिए और एक बाहरी प्रतिरोध जिसका मान R ओम है उसे यहाँ जोड़ करके कुंजी K2 जोड़ दिए बेटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, पहले हम कुंजी K1 को बंद कर देंगे और K2 को खोल देंगे, तो तुम्हारा ये सेल काम करेगा, और लेकिन ये नीचे का प्रतिरोध कार्य नहीं करेगा। और फिर शून्य विक्षेप किसी ढूंढेंगे, तो जब शून्य विक्षेप आएगा तो उसका जो शून्य विक्षेप आएगा बेटा, वो सेल का विद्युत वाहक बल E होगा। तो सूत्र क्या आएगा, E बराबर K मल्टीप्लाई पहला दूरी है ना, पहला शून्य विक्षेप के स्थित दूरी। अब क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बेटा। अब हम क्या काम करेंगे, कुंजी K1 तो बंद रहबे करेगा, अब कुंजी K2 बंद कर दो भाई, इसमें भी चाबी लगा दीजिए, तो तुम्हारा बाह्य प्रतिरोध काम करेगा। जब K1 K2 दोनों को बंद कर देंगे, तो अब यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल कार्य न करके बल्कि टर्मिनल विभवांतर कार्य करेगा, क्योंकि बाहरी प्रतिरोध आ गया ना। तो बाहरी प्रतिरोध ये हो गया बेटा, अब टर्मिनल विभवांतर बराबर हो जाएगा, यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल विभवांतर है Vk मल्टीप्लाई, अब दूसरी दूरी शून्य विक्षेप किसी बदल जाएगा, पता नहीं कहाँ रखने को मिलेगा बेटा। तो क्या दिक्कत है, अब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, उसके बाद में समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा E/V इक्वल टू KL1 बटे KL2। तो यहां पर L कटेगा, सॉरी यहाँ पर बेटा हो जाएगा
ई अपन KL1 बटे KL2। अरे यार ये थोड़ी कटेगा यहाँ के। अब देखो हमको आ गया E अपान B इक्वल टू L1 बटे L2 आ गया। अब सूत्र जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर के लिए हम जानते हैं R बराबर कैपिटल R E अपान V माइनस 1। पढ़ाए तुम लोगों को पिछले अध्याय में। अब क्या दिक्कत है, तो R इक्वल टू कैपिटल R E अपान V माने क्या, L1 बटे L2 माइनस 1। तो अब देखो हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना ही है, इसी का मान निकालना है बेटा। बाह्य प्रतिरोध तो दिया ही रहेगा, ज्ञात रहेगा, तो हम शून्य विक्षेप की स्थिति L1 और L2 निकाल करके हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। आइए फिर काफी लिखवाते हैं। आइए विभवमापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये भी प्रैक्टिकल ही है, प्रयोग है बेटा। क्या दिक्कत है, पहले यहाँ पर हम सेल लगा दिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, कुंजी K1 लगा दिए। इसके लिए एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का प्रयोग करते हैं, कुंजी K2 लगाते हैं, अर्थात इसके लिए चित्रानुसार परिपथ संयोजित करते हैं और फिर प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है बेटा, देखो प्रयोग नंबर 1, पहले कुंजी K1 को बंद कर देते हैं जिससे सेल E कार्य करता है, जबकि कुंजी K2 को खोल देते हैं जिससे बाह्य प्रतिरोध R कार्य नहीं करता है। अब जौकि की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अतः सेल के विद्युत वाहक बल के लिए क्या दिक्कत है, इसकी चाबी निकाल दो, इसकी चाबी बंद कर दो, ये काम करेगा। और फिर जो की सहायता शून्य विक्षेप ढूंढो बेटा, तो वही सेल का विद्युत वाहक बल, अर्थात क्या है बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू विभव पूर्णता K गुणते शून्य विक्षेप की दूरी L1। पहली दूरी आ गया, पहले कंडीशन। अब क्या करना है बेटा, प्रयोग नंबर 2, अब कुंजी K1 और K2 दोनों को बंद कर देते हैं जिससे बाह्य प्रतिरोध R भी कार्य करने लगता है। अब जौकि की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति L2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, जब हम दोनों को कुंजी से बंद कर देते हैं चाबी लगा करके बेटा, तो यह भी काम करेगा, यह भी काम करेगा, और फिर दोबारा इसको ऐसे यहाँ रखेंगे, ऐसे स्थान रखेंगे जहां विक्षेप शून्य मिले बेटा, वो L2 की दूरी हो जाएगा। और जब ये प्रतिरोध काम करेगा बाह्य विरोध, तो बेटा अब वो सेल का विद्युत वाहक बल नहीं बल्कि अब टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा ना। अरे काम कार्य इसको पूरे परिपथ में प्रभावित करने वाले किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर करते हैं, याद करो परिभाषा। तो क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल टू विभव प्रवणता K मल्टीप्लाई L2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। 1 में इसको फेयर कॉपी करना है, 2 से भाग हो जाए बेटा E बटे V इक्वल टू KL1 बटे KL2। देखो K के कटा तो हो जाएगा E अपान V इक्वल टू L1 बटे L2। भाई L1 और L2 का मान तो हम निकाल ही सकते हैं, दूरी नाप करके यहाँ से कितनी दूरी पर है। और एक सूत्र है सेल के आंतरिक स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्ठक में E अपान V माइनस 1, याद करो पिछले अध्याय में। तो स्मॉल r बराबर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्ठक में E अपान V माइनस 1, ये सूत्र है, पुराना अध्याय पलटी करना। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R है जो बाह्य प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात रहेगा, तुमको मालूम रहेगा। E अपान V का मान निकालने हैं L1 बटे L2 माइनस 1। तो यही है बेटा, अगर हम L1 और L2 निकाल लेंगे तो हम गुणा भाग करके सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। बेस्ट आप लोग कल मिलेंगे।